हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये जावास्क्रिप्ट 30 डे चैलेंज का आई थिंक ये प्रॉब्लम नंबर 22 होना चाहिए। एंड ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। सो ये प्रोटोटाइप बेस्ड है, प्रोटोटाइप पे है, तो लेट्स रीड इट केयरफुली। मैंने प्रीवियसली जो क्वेश्चन किया है हमने वो भी प्रोटोटाइप पे ही था। तो वो छोटा सिंपल था, अब ये थोड़ा मीडियम लेवल का है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। दो देन लेट्स रीड केयरफुली फर्स्ट। Write code, okay, that enhance all arrays such that you can call this, okay, a method on any array, and it will return a grouped version of array. ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटोटाइप एरे डॉट प्रोटोटाइप ग्रुप देख सकते हो ना, तो यहाँ पे जो एरे के जो भी मेथड्स वगैरह होता है इसी तरह से उसके डिफाइन किया होता है, जैसे ये किया हुआ है लाइक पुश पॉप। ऐसे ऐसे करके डिफाइन किया हुआ है उसमें, ठीक है। तो उसी टाइप का एक मेथड्स हमें डिफाइन करना है यहाँ पे, जो एक यहाँ पे फंक्शन का लाइक प्लेग्राउंड में दिया हुआ है, प्ले बुक में, सॉरी। तो इसको हमें लाइक कंप्लीट करना है। सो अ ग्रुप्ड एरे इज एन ऑब्जेक्ट वेयर ईच की इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन, आउटपुट, सॉरी, आउटपुट ऑफ दिस वन। ओके, सो की इसका आउटपुट देगा, ठीक है, उसको हम की बनाएंगे। एंड ईच वैल्यू इज एन एरे कंटेनिंग ऑल items in the original array with the that key. Each value is an array containing all items in the original array. Okay, the provided callback fn will accept an item in array and return स्ट्रिंग की। सो बेसिकली ये एरे ये देगा और इसका जो इंडेक्स है उसको एज ए की रिटर्न कर देगा। आप इसका आउटपुट इनपुट आउटपुट में देख सकते हो, जैसे ये रहा, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली की निकालने के लिए हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, द ऑर्डर ऑफ ईच वैल्यू लिस्ट शुड बी द ऑर्डर ऑफ आइटम अपीयर्स इन द एरे। ओके, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। एनी ऑर्डर ऑफ की इज एक्सेसिबल, ठीक है। ओके फाइन, प्लीज सॉल्व इट विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ग्रुप बाई करना है, और ग्रुप बाई करने में देखो एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, जो कि एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डेटा है, ठीक है। और ये फंक्शन जस्ट रिटर्न करता है उसका आईडी एज है उसको की यूज करने के लिए, ठीक है। और आउटपुट ये देखो, ये दोनों सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको एक में रखा है, ठीक है, एक की में दूसरा में ये, ठीक है। तो ये इस टाइप का है, एक एक फाइनल एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में होगा, की होगा, और उसका वैल्यू होगा ये एरे में इस टाइप का, ठीक है। तो हमें फाइनली ये एक एरे है, इसके एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ये एरे है और ये एरे है, और लाइक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमें मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट के एरे है उसको सिंगल एरे में लाइक रिड्यूस करना है, थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज करके। तो इस तरह से हम यहाँ पर रेड्यूस मेथड वगैरह यूज कर सकते हैं। रेड्यूस मेथड जो सिंगल में लाइक सिंगल लाइक रिजल्ट में वो यूज होता है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा हम लाइक रेडक्स रेड्यूस में चलते हैं। रेड्यूस ये जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब ये एक यूज है, इसे उसका सम निकाल रहा है, ठीक है। बेसिकली इनिशियली ये वैल्यू इनिशियलाइज किया है, अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, लेट्स रीड इट। जो एक्यूमुलेटर है कहता है ऑन द फर्स्ट कॉल इट्स वैल्यू इज इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इफ लेटर इट इज स्पेसिफाइड अदरवाइज इट विल टेक दिस वन। अगर स्पेसिफाइड है तो ठीक है, अदरवाइज ये वैल्यू फर्स्ट पर टेक कर लेगा, ठीक है। तो और जो स्पेसिफाइड है, यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो ये जो रेड्यूसर का एक कॉलबैक फंक्शन है, और दूसरा पैरामीटर्स है, दूसरा पैरामीटर आर्गुमेंट है, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड जो इनिशियलाइज जो फर्स्ट कॉल के लिए होगा वो है, ठीक है। तो हम वहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले बात कि हमें फाइनल रेड्यूस एक एरे चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, और यहाँ पे जो भी लाइक अब एरे होगा उसको हम एक्सेस करने के लिए यहाँ दिस कीवर्ड यूज करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए थे, आप देख सकते हो। उसको रिड्यूस मेथड यूज करेंगे, उससे रिड्यूस फाइनल एक रिजल्ट में रिड्यूस करेगा, और ये फर्स्ट होगा कॉलबैक फंक्शन, ठीक है।
और दूसरा हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, स्पेसिफाइड कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कॉमा, एक ऑब्जेक्ट जो कि हमें फाइनल रिजल्ट होगा एक ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। तो हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें ताकि हम उसमें डेट उसके उसमें पुश कर करके हम फाइनली वो उसको ये रिजल्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम यह स्पेसिफाइड कर दिए हैं, अदरवाइज वो लाइक फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट लेता है, ठीक है। तो मुझे एम्प्टी एरे चाहिए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लाइक इसका फर्स्ट ले लेंगे रिजल्ट, एंड दूसरा ले लेते हैं लाइक आइटम, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखना ना, लेकिन एक्यूमुलेटर एंड करेंट वैल्यू, ये फर्स्ट में अगर इनिशियलाइज किया तो ये लेगा, और यहाँ नेक्स्ट में ये लेगा, ठीक है। इनिशियलाइज बोला ये ले लेगा, और फर्स्ट एलिमेंट उठाएगा 1। अगर नहीं किए रहते तो 1 ये होता है, 2 इसमें होता है, तो इस तरह से ये वैल्यू चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस में 2 मेथड्स यूज है, यहाँ पे रेडियस का भी यूज देख सकते हो क्लियरली, ओके। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ये रिजल्ट जो है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें उसके लिए हमें एक चीज़ पहले तो की निकालना है, वो की निकालना इस फंक्शन को यूज करके। तो हम यहाँ पर लेट की इक्वल टू एफ एन, और एफ एन में हम पास करेंगे क्या, एफ एन में पास करेंगे हम आइटम, और यहाँ पे आइटम, सॉरी, आइटम, आइटम यहाँ पे इसलिए पास किया कि फर्स्ट वाला हम रिजल्ट ये स्पेसिफाइड किए हुए एम्प्टी, तो ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट आइटम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट की यहाँ पे लिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम जो ये ऑब्जेक्ट है फाइनल, हम रिजल्ट इसमें पुश करने वाले हैं, कहाँ के, ये जो ऑब्जेक्ट है एम्प्टी ऑब्जेक्ट उसमें। तो फाइनली हम इसको हम चेक कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट में एक मेथड छोटा है लाइक रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट है फर्स्ट कॉल में, ठीक है। इसका एक होता है प्रॉपर्टी लाइक हैज ऑन प्रॉपर्टी, हैज ऑन प्रॉपर्टी, ये एक मेथड होते हैं जो मेथड की लेता है, ठीक है। और ये चेक करेगा कि ये की नाम का प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट में कि नहीं। अगर है तो ठीक है, आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर नहीं है तो इसको एल्स कंडीशन में हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। पहले एल्स करना क्या है, एल्स ये करना है कि जो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, हाँ, रिजल्ट फर्स्ट केस के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, उसमें की लेगा जब उसमें ऑब्जेक्ट वो अवेलेबल नहीं होगा उसकी तब, ठीक है। ये की लेगा उस ऑब्जेक्ट में, और इसमें एक एरे में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरे में रिजल्ट है, तो एक इस एरे में हम आइटम पुश कर देंगे। आइटम फर्स्ट आइटम, या ये आइटम फर्स्ट पुश कर दिए, ये पूरा, ठीक है। इस केस में देखें तो ये पूरा हम फर्स्ट केस में ये पुश कर दिए, ठीक है। ये एरे में, ठीक है, एरे में डाल दिए, ठीक है। फर्स्ट केस में चलो, अब जब दूसरी केस में आएगा तो दूसरी केस में इस एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है। दूसरी केस इस एलिमेंट का इसका की चेक करेगा तो सेम ही है ना, इसका वैल्यू अवेलेबल है, तो इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट में करेगा क्या, जो हमारे पास रिजल्ट की है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और हाँ सॉरी, जब दूसरी बार आएगा तो उस केस में ये होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक एरे होगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक एरे में इतना वैल्यू होगा, ठीक है। और इस की में हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। तो ये फाइनली दूसरा केस में ये होगा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये की चेक करेगा जो कि 1 आएगा, और इसमें हमें लाइक इसकी जगह पे वैल्यू पुश करना है, ठीक है। ये एक्सेस कर लिया, और इसका जो वैल्यू होगा ये एक एरे हो जाएगा, यहाँ पे इसमें हम पुश कर देंगे नेक्स्ट जो आइटम है, आइटम, ठीक है। ठीक है। तो ये अब सेकेंड जब जब इस केस में होगा कि जब यहाँ पे अब ये दूसरा सेमी है तो यहाँ पे इसी में आके पुश कर देगा फिर से। अरे यार क्या करते हैं फिर से, ठीक है, ये चलो
फिर से ये अगर ये तीसरी बार जब आएगा तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और ये रहेगा, ठीक है। तीसरी बार जब आएगा तो ये आएगा ये वैल्यू, और इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू को की में कन्वर्ट करेगा, इस लाइन, ये लाइन, और इसमें चेक करेगा उसमें है तो उसका कुछ की है नहीं, तो एल्स कंडीशन चलेगा। ये एल्स में ये ऑब्जेक्ट के की में ये वैल्यू रखेगा और ये एक नया एरे बना के उसमें ये आइटम जो वैल्यू है ये पुश कर देगा, ठीक है। फाइनली ये जब हमारा कंडीशन वगैरह जब चेक हो जाएगा, ये फाइनली यहाँ पे, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पे हम रिजल्ट। जब फर्स्ट आइटरेशन में आएगा तो ये रिटर्न कर देगा ये एक ऑब्जेक्ट विथ दिस वैल्यू ओनली, ठीक है, यहाँ पे एरे होगा। फिर दूसरा इटरेशन आएगा तो ऑब्जेक्ट विथ दिस वैल्यू, फिर तीसरा इटरेशन आएगा तो ऑब्जेक्ट विथ दिस वैल्यू। तो फाइनली ये हो जाएगा, इटरेशन खत्म, ये बाहर आके ये फाइनल जो रिजल्ट हैगा वो इसकी जगह पे ये आ जाएगा रिटर्न, ठीक है। तो ये प्रॉपर चलना चाहिए। लेट्स रन इट। ओके, ये सब टेस्ट केस पास हो गया। मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा था कि हो सकता है इसको कहीं ये सही लिखा हूँ कि नहीं। तो ठीक है, ये सब टेस्ट केस पास हो गया। लेट्स सबमिट इट देन। ओके, ये सोल्यूशन सबमिट हो गया है। इस क्वेश्चन से आप रेड्यूस मेथड का प्रॉपर यूज करना आप देख सकते हो। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर यूज करना क्या है, कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर रेड्यूस का जो मैंने पहले जो किया था ना उसमें ये चीज़ नहीं किया था, ऐसे यूज नहीं किया था, इसलिए मैंने थोड़ा रीड किया इस डॉक्यूमेंट को और उसके बेसिस पे काम किया, ठीक है। सो थैंक यू, एंड यू हैव डाउट यू कैन कमेंट, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।